नॉन स्टॉप एट 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं मानक गुप्ता। लाल किले पर हुए बवाल पर दिल्ली की सियासत भी लाल हो गई है। कांग्रेस का आरोप है उपद्रव की जिम्मेदार सरकार है, जबकि सरकार कह रही है उसने कभी भी यह नहीं कहा किसानों से बातचीत नहीं होगी। इस बीच किसान संगठनों ने कल के बवाल की नैतिक जिम्मेदारी कबूल कर ली है और 1 फरवरी को होने वाले संसद मार्च को स्थगित कर दिया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुए बवाल के बाद दिल्ली का सियासी पारा भी हाई हो चला है। दिल्ली पुलिस और सत्ताधारी बीजेपी किसान संगठनों को कसूरवार ठहरा रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि बवाल करने वालों का ताल्लुक सत्ताधारी बीजेपी से था। मोदी शाह के चेले दीप सिद्धू की पूरे समय लाल किले में मौजूदगी, इस उपद्रव में मौजूदगी किसान आंदोलन को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने किसानों की मांग को अनसुना किया, जिससे देश को शर्मसार होना पड़ा। लिहाजा गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि उसने कभी भी ये नहीं कहा कि किसानों से बातचीत के दरवाजे बंद हो गए हैं। ऐसा कब कहा? आपने कभी सुना कि बातचीत के दरवाजे बंद हो गए? नहीं सुना। नहीं, समझने की क्यों जरूरत है? जब भी होगा बात करेंगे, बताएंगे। किसान आंदोलन की आड़ में हुई सुनियोजित हिंसा व अराजकता के लिए सीधे सीधे गृह मंत्री श्री अमित शाह जिम्मेवार हैं। भाजपा के करीबी और मोदी शाह के चेले दीप सिद्धू की पूरे समय लाल किले में मौजूदगी, इस उपद्रव में मौजूदगी किसान आंदोलन को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ASN श्रीवास्तव ने किसान नेताओं के नाम लेकर ये आरोप लगाया कि उन्होंने किसानों के बीच भड़काऊ भाषण दिया, तो साथ ही तय रूट से अलग चलने के लिए उकसाया भी। पुलिस कमिश्नर ने इन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी फार्मर्स लीडर्स हैं और उनकी शमूलियत पाई जाती है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाल किले पर हुई हिंसा के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 1 फरवरी को होने वाले किसानों के संसद मार्च को स्थगित कर दिया है। किसान संगठनों ने मंगलवार को हुई हिंसा की नैतिक जिम्मेदारी ली है, तो साथ ही महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को 1 दिन के उपवास की घोषणा की है। 1 फरवरी को जो संसद पे मार्च का ऐलान हमने 3 दिन पहले किया था, उसको हमने रद्द कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया है। आंदोलन था, है, रहेगा। मुझसे ये पूरे देश के किसानों का संगठन है, पूरे देश का किसानों का संगठन रहेगा। यह आंदोलन बादस्तूर जारी रहेंगे और जो इन्होंने पर्चे करे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब आंदोलन होंगे तो पर्चे भी दाखिल होंगे। हमारा अंदर भी दुख है इस घटना के लिए, इसलिए गांधी जी को हत्याकारी जो है वो एक काम किया है। गांधी जी ने हत्या किया था, वो आज हिंदुस्तान के जनतंत्र वो हत्या करने का साजिश किया है, जनतांत्रिक अधिकार पर हत्या करने का काम किया है। इसलिए उसी दिन हम पूरे देश में हम लोग और पूरा देशवासियों को अनशन के लिए व्रत रखने के लिए आवेदन किया है। हालांकि किसानों ने साफ कर दिया कि कृषि कानूनों के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रभाकर मिश्रा और वरुण सिन्हा के साथ मनीष कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। दिल्ली में मंगलवार को हुई हिंसा के बाद आंदोलनकारी किसान संगठनों में दरार दिखने लगी है। 2 किसान संगठनों के नेताओं ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन आंदोलन से खुद को अलग करने वाले ये नेता अब अपने संगठन में ही अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में हुए उत्पात से किसान आंदोलनकारी संगठनों को बैकफुट पर ला दिया है। ITO से लाल किले तक हुए बवाल और हिंसा से आंदोलन में फूट पड़ गई। 2 किसान संगठनों ने खुद को आंदोलन से अलग करने का ऐलान कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष प्रताप भानु और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेता VM सिंह ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया। VM सिंह ने किसान नेता राकेश टिकैत पर आरोप लगाया कि उन्होंने किसानों के हित में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाते रहे। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो,
मुद्दों के साथ ना हो। मुझे बता देना, राकेश टिकैत 5-6 मीटिंगों में गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई? समय, काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। हालांकि वीएम सिंह को यह फैसला भारी पड़ गया। जैसे ही उन्होंने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया, आंदोलनकारी किसानों ने उनका साथ छोड़ दिया। दिल्ली बॉर्डर पर डटे उनके साथियों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आंदोलन के ऐसे मौके पर वीएम सिंह आंदोलन छोड़कर जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है और इस तरह से नारेबाजी हो रही है, ये कहते हुए कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक हम आंदोलन घर नहीं जाएंगे। और इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वीएम सिंह के साथ वाले लोग हैं। वीएम सिंह के इस फैसले से लोग नाराज हैं, नाखुश हैं। दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर उत्पात मचाने के आरोप में 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए हैं। उपद्रवियों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। तो वहीं 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में 37 किसान नेताओं के नाम शामिल हैं, जिनमें योगेंद्र यादव, दर्शनपाल सिंह, राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह बुर्जगिल, जोगिंदर सिंह उगराहा, बीएम सिंह, राजेंद्र सिंह, सतनाम सिंह पन्नू प्रमुख हैं। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का आरोप है कि दिल्ली में मंगलवार को हुई हिंसा की जिम्मेदार सरकार है और किसानों के ट्रैक्टरों को नुकसान पहुंचाने का हर्जाना भी पुलिस को ही देना होगा। तो ये तो सरकार का काम है। दिल्ली में किसानों को घुसा के और वहां तक रास्ता दे के और 9 बजे लाल किले पे बीजेपी कार्यकर्ताओं को भेज के और वहां से फिर फुटेज पूरी दुनिया में भेज के, जब रास्ते पुलिस देगी दिल्ली जाने के लिए और जो ओरिजिनल रास्ते थे उसको ब्लॉक करोगे। इससे पहले सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू और सरवन सिंह पंढेर ने 26 जनवरी को हुए बवाल को लेकर मीडिया के सामने देश से माफी मांगी, लेकिन पुलिस पर भी आरोप लगाने से नहीं चूके। ये सारे घटनाक्रम की निंदा करते, ये साडा प्रोग्राम सीगा। आज जिस किस्म का ये कुछ होया, सानू ओदे ते अफसोस या खेद आ। टीकरी बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारियों ने भी न्यूज 24 से बातचीत में 26 जनवरी को हुए बवाल पर अफसोस का इजहार किया, हंगामे और हिंसा को आंदोलन पर दाग करार दिया, तो साथ ही दिल्ली वासियों से ये अपील की कि उन्हें शक की नजरों से ना देखें। शांतिपूर्ण तरीके से परेड पूरा होगा, लेकिन कल हिंसा हो गई, कैसे देख रहे हैं इसको आप? नहीं, ये हिंसा बिल्कुल किसानों के मद्देनजर बिल्कुल ठीक नहीं है और कोई भी किसान ये चाहता नहीं था। दिल्ली वासियों से हमारी आपके थ्रू ये पुरजोर अपील है कि आप प्लीज सिखों को इस तरीके से नहीं देखें। जो फार्मर हैं वो इस तरीके से नहीं है, अच्छे बुरे लोग हर संगठन में होते हैं। मंगलवार को हुई हिंसा से पूरा देश स्तब्ध है, तो वहीं आंदोलनकारियों को भी ऐसा लगता है कि नेतृत्व से कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शेगी जिन्होंने देश की शान पर पट्टा लगाने की कोशिश की, लेकिन चंद उपद्रवियों के कारण लाखों किसानों के आंदोलन को बदनाम करना कहीं से भी सही नहीं होगा। प्रभाकर मिश्रा और वरुण सिन्हा के साथ मनीष कुमार, दिल्ली न्यूज 24। हरियाणा की राजनीति पर किसान आंदोलन के दबाव बढ़ता जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक अभय चौटाला का इस्तीफा कबूल कर लिया है। इस इस्तीफे से डिप्टी सीएम चौटाला पर भी अब दबाव बढ़ गया है। ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे और किसानों के समर्थन में छोड़ दी विधायकी। हरियाणा विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक अभय चौटाला ने कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। चौटाला ने मीडिया कर्मियों को अपना वादा याद दिलाया। बोले कि पहले ही कह चुका था कि अगर 26 जनवरी तक कृषि कानून वापस नहीं हुए तो विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। जो कहा था वो कर दिया। हमने आपस में बैठ करके फैसला किया कि अगर ये काले कानून 26 जनवरी तक वापस नहीं हो तो फिर मैं उस पार्टी की, हमारी का फैसला था कि फिर आप विधानसभा से त्याग पत्र दे करके किसान की लड़ाई को और ज्यादा मजबूती से लड़ो। अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि दिल्ली में 26 जनवरी को जो भी बवाल हुआ वो केंद्र सरकार की साजिश थी
उन्होंने कहा कि किसान शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं और अब वो भी किसानों के समर्थन में खुलकर प्रदर्शन करेंगे। अभय चौटाला ने दावा किया कि अब हरियाणा की राजनीति में बदलाव आएगा और दूसरे राजनीतिक दलों पर भी सत्ता छोड़ने का दबाव बनेगा। 26 जनवरी की आड़ में किसानों पे झूठे मुकदमे बनाए गए हैं। जिस तरह से 3 काले कानून थोप करके किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरे प्रदेश का कार्यक्रम बनाऊंगा और प्रदेश के लोगों के बीच में जाकर के इन काले कानूनों के बारे में लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा और ज्यादा संगठित हो किसान, इसके लिए काम करूंगा। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी अभय चौटाला के इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। स्पीकर के मुताबिक अभय चौटाला पहले भी 2 बार अपना इस्तीफा भेज चुके हैं, लेकिन अब वो व्यक्तिगत तौर पर विधानसभा में आए हैं, लिहाजा उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। निश्चित तौर पर उनका त्याग पत्र स्वीकार हुआ है और ये इसकी रिपोर्ट हम जो जहां भी जिस अथॉरिटी को भेजनी है उनको भेजेंगे और उसके पश्चात जो इलेक्शन कमीशन है या और जो भी सरकार है वो निर्णय लेगी। हरियाणा में चौधरी देवीलाल की विरासत की दावेदारी को लेकर परिवार में 2 पार्टी बन चुकी हैं। INLD विधायक ने तो विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, लेकिन हरियाणा के डिप्टी सीएम और जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला भी भारी दबाव महसूस कर रहे हैं। विशाल अंग्रीश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में सत्ता की बाजी पलटने को बेताब बीजेपी गुटबाजी के कारण परेशान है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, हाथापाई से भी बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि दूसरी पार्टियों की कलह भी सरेआम हो रही है। बड़े नेताओं की मौजूदगी में छिड़ गई महाभारत। एक गुट से भिड़ गए दूसरे गुट के कार्यकर्ता, जमकर हुई हाथापाई। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर की है। यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान बवाल हो गया। बीजेपी के 2 गुटों में विवाद हुआ और तीखी नोक-झोंक के बाद जमकर मारपीट हो गई। हैरत की बात ये रही कि मौके पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी मौजूद थे, लेकिन कार्यकर्ताओं को संभालना उनके लिए भी टेढ़ी खीर बन गई। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को भी इसे काबू करने में घंटों लग गए। सोनारपुर में बीजेपी की कलह उजागर हुई तो मालदा में सत्ताधारी टीएमसी की गुटबाजी भी खुलकर उजागर हो गई। मालदा के हरिश्चंद्रपुर इलाके के तुलसी हाटा अंचल अध्यक्ष पद पर मनोज कुमार की नियुक्ति से दूसरे गुट के लोग नाराज हो गए और उन्हें हटाने की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। अंचल अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए मनोज राम को पद से हटाने की मांग को लेकर दूसरे गुट ने मोर्चा खोल दिया। ये आरोप लगाया कि मनोज राम ने जनता से कट मनी ली है, लिहाजा अविलंब उन्हें हटाया जाए वरना बाकी लोग इस्तीफा दे देंगे। पार्टियों के अंदर खाने की कलह से इतर पक्ष विपक्ष की झड़प भी कम नहीं हुई। हुगली जिले के कोन नगर में टीएमसी के समर्थक विपक्षी सीपीएम समर्थकों से भिड़ गए। घंटों तक दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई। यहाँ एक बंद कारखाने को खुलवाने को लेकर राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक आने वाले थे। मंत्री जी नहीं आए और सीपीएम समर्थक टीएमसी से सवाल पूछने लगे और दोनों पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। चुनाव आयोग ने अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन सियासी बवाल हर दिन बढ़ता जा रहा है। टिकट को लेकर पहले से ही पार्टियों के नेता दबाव की राजनीति कर रहे हैं और अंदर खाने की कलह सामने आ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष भी मतदान की जगह ताकत से जीत हार का फैसला करने को बेताब है। अमरदेव पासवान, कोलकाता, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।